सुप्रभात प्यारे बच्चों। आजकल तुम लोग पढ़ रहे हो कहानी हरिहर काका। हरिहर काका एक बहुत ही रुचिकर कहानी है और सामाजिक यथार्थ से जुड़ी हुई कहानी है कि जैसे वरिष्ठ नागरिक होते हैं, उनकी वृद्धावस्था होती है। वृद्धावस्था में मनुष्य कितना निरुपाय और असहाय हो जाता है। हरिहर काका भी एक यही उदाहरण है। लेखक ने हरिहर काका के माध्यम से घटते जीवन मूल्यों की ओर दृष्टिपात किया कि हरिहर काका की कोई संतान नहीं थी। ये तो तुमने कहानी में पढ़ा ही होगा। निसंतान होने के कारण और उनकी दोनों बेटियों की मृत्यु हो जाने के कारण हरिहर काका अकेले पड़ गए थे। अब हरिहर काका बीमार हैं और उनकी देखभाल करने वाला या उनका ध्यान रखने वाला कोई क्यों है। होते थे परिवार काहे के लिए होता है? परिवार होता है कि इंसान अपने सारे दुख भूलकर तनाव मुक्त हो जाता है। परिवार में जाते पारिवारिक लोगों के साथ बैठकर। लेकिन इस कहानी में तुम देखोगे कि पारिवारिक लोग मतलब उसके जो अन्य 3 भाई हैं, हरिहर काका 4 भाई हैं, कुल मिला के उनके जो 3 भाई हैं, भाभियां हैं और यहाँ तक कि धार्मिक प्रतिष्ठान ठाकुर वाले वहां के संत महंत साधु संत वो भी हरिहर काका की संपत्ति के भूखे। तुमने पढ़ लिया होगा कि कैसे हरिहर काका को ये लोग महंत जो है अपने ठाकुर वाले में बंधक बनाकर अपहरण करके ले जाते हैं और उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, जबरन उनसे अंगूठा लगवाने की सोचते हैं और ये सब तुमने पढ़ा है। तो इस पाठ में हमें यही दिखाई पड़ता है कि बाप बड़ा ना भैया, जग में सबसे बड़ा रुपया, सर्वे जना कांचना माशंते, सब धन के लोग। पाठ तुम्हें अच्छी तरह समझ में आ गया होगा है। अब उसके जो प्रश्नोत्तर हैं वो एक एक करके तुम लोगों को कर लेने चाहिए। कथावाचक पहला प्रश्न है कथावाचक मतलब लेखक, मिथिलेश्वर और हरिहर काका के बीच क्या संबंध है। पाठ तुमने पढ़ा है, समझ में आया होगा कि शुरुआत में तुम देखते हो कि हरिहर काका बीमार लेटे हुए हैं और लेखक मिथिलेश्वर जो है वो जब उनके घर जाते हैं, उन्हें देखने जाते हैं तो हरिहर काका जो है ऊपर एक टक अपलक लेटे हुए, किसी को भी पहचान नहीं रहे, ना किसी से कोई बात नहीं। हरिहर काका की इस स्थिति को देखकर, उनकी इस मन स्थिति को देखकर लेखक को बहुत अधिक कष्ट होता है। क्यों? अब वो बात इसमें आई कि कथावाचक और हरिहर काका के बीच क्या संबंध है। हरिहर काका और कथावाचक पड़ोसी हैं, पड़ोसी थे। लेखक जब बड़ा हो गया तो नौकरी वगैरह में चला गया, लेकिन हरिहर काका वहीं आरा के पास जो गांव था, तुमने कहानी में पढ़ा होगा, उसमें ही रह रहे थे। तो कथावाचक मतलब लेखक और हरिहर काका के बीच पड़ोसी का तो संबंध है ही, साथ ही जब लेखक छोटा था तो हरिहर काका के पास उठता बैठता था। हरिहर काका उन्हें बहुत प्यार करते थे। इस तरह से एक मैत्री का भी रिश्ता उनके साथ हो गया। पहला रिश्ता हो गया पड़ोसी का, दूसरा रिश्ता उनका मित्रता का हो गया। क्योंकि लेखक कोई भी बात होती, सारी बात हरिहर काका को बताया करते और उनसे उसका समाधान भी करवाया करते। तो लेखक जो है, हरिहर काका लेखक को बहुत अधिक प्यार करते। कभी वो अपने कंधे पे बैठाते, कभी घोड़ा बन जाते। तो लेखक का पूरा बचपन हरिहर काका के साथ बीता। इस तरह से हरिहर काका और कथावाचक मतलब लेखक और हरिहर काका के बीच पड़ोसी और एक घनिष्ठ मित्र का भी संबंध है और साथ ही साथ वो उनकी हर सारी बातों का समाधान करते थे। तो वो दोस्ताना अंदाज और उनकी बातों का जो समाधान करते थे, उससे ये मैत्री
भावनात्मक रूप से जुड़ा होता है उसकी इस परिस्थिति को देखकर बहुत अधिक उसे कष्ट होता है। तो तुम्हें इसमें इतना ही लिखना है कि कथावाचक और हरिहर काका के बीच पड़ोसी और मित्रता का संबंध था, और इसी वजह से लेखक जो है इस कहानी को लिखने के लिए बाध्य हुआ कि वरिष्ठ नागरिकों की कितनी दयनीय स्थिति हो जाती है जब उनकी जीवन की संध्या आती है। तो बच्चों, पहला प्रश्न आशा है तुम्हें समझ में आ गया होगा कि कथावाचक और हरिहर काका के बीच क्या संबंध है। दूसरा प्रश्न है, हरिहर काका को महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी के क्यों लगने लगे? हरिहर काका को महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी के क्यों लगने लगे? महंत कौन? जो ठाकुरवाड़ी के महंत थे, ठाकुरवाड़ी के साधु संत थे, और अपने भाई एक ही श्रेणी के लगने का पीछे कारण क्या था कि दोनों ही उनकी संपत्ति के भोगी थे। भाई देखो, घर में उनके साथ कैसा व्यवहार हो रहा था। भाभियां जो है अच्छा बनाती, खाती, खिलाती भाइयों को, और जो कोई दुर्गा सुखा बचा कुचा होता वो हरिहर काका को देती। तो एक तरह से भाई भी उनकी संपत्ति के भूखे, और जब महंत को लगा कि हरिहर काका अपने भाइयों से असंतुष्ट हैं, तो महंत ने भी उस स्थिति का फायदा उठाना चाहा और हरिहर काका को तरह तरह से समझाया, माया मोह से दूर रहने के लिए तरह तरह के उन्होंने दर्शन देने शुरू कर दिए, और कहा कि अपनी जो संपत्ति है वो ठाकुरवाड़ी के नाम कर दो, आराम से वहां रहो, खाते पीते रहो आजीवन, और आपका नाम भी चलता रहेगा। तो इस तरह से हरिहर काका को महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी के लगने लगे थे, क्योंकि उन लोगों ने जबरदस्ती की ना कि उनसे अंगूठा लगवाने की, उनको बंद कोठरी में बंद कर दिया और उनसे जबरदस्ती अंगूठा लगवाने, उनकी संपत्ति पर उनका जबरदस्ती अंगूठा लगवाने का प्रयत्न किया गया, उनको मारा पीटा गया। तो ये सब चीज जो है वो हरिहर काका को अपने पारिवारिक जन मतलब भाइयों और महंत में कोई अंतर नहीं रह पाती, वो उन्हें एक ही श्रेणी के लगने लगे कि दोनों ही लोभी हैं, दोनों ही लालची हैं, उनकी संपत्ति के भूखे। तो इस तरह से पहला प्रश्न और फिर दूसरा प्रश्न, दोनों एक ही श्रेणी क्यों लगने लगे कि दोनों ही हरिहर काका की संपत्ति के भूखे थे। किसी को लगाव वाली कोई बात नहीं थी, ना ठाकुरवाड़ी के महंत को कोई परोपकार वाली बात थी, वो उसके पीछे कारण केवल एक था, हरिहर काका की संपत्ति। अगला प्रश्न 3, ठाकुरवाड़ी के प्रति गांव वालों के मन में अपार श्रद्धा के जो भाव हैं, उसमें उनकी किस मनोवृत्ति का पता चलता है? ठाकुरवाड़ी वही जो गांव में पूजा का स्थान था, ठाकुरवाड़ी के प्रति गांव वालों के मन में अपार श्रद्धा के जो भाव। तुम्हें पता है कि ठाकुरवाड़ी की स्थापना किसने की थी? एक संत आया था और उसने वहां पर कृष्ण जी की मूर्ति रखकर और वहां पर पूजा पाठ शुरू कर दिया था, एक झोपड़ी डाल दी थी। इस तरह से ठाकुरवाड़ी की स्थापना हो गई थी और इसकी धीरे धीरे करके मान्यता बढ़ती चली गई। गांव वाले जो थे वो उनमें अपार श्रद्धा करने लगे, सुबह शाम पूजा करने जाने लगे, और एक तरह से उनका वो मतलब अंधविश्वासी भी हो गए थे कि अगर कुछ भी घर में काम है, लड़की की शादी है या घर में और कोई अनुष्ठान है या उपज अच्छी हुई, कुछ भी है, मतलब मन्नत मांग ली कि अगर उपज अच्छी होगी तो फसल का इतना भाग हम ठाकुरवाड़ी को दे देंगे, लड़की की शादी हो जाएगी तो ऐसा करेंगे, बेटा होगा तो ऐसा करेंगे ठाकुरवाड़ी के लिए, है। तो ये जो है उनकी अंधभक्ति श्रद्धा है, उनके मन में अपार श्रद्धा थी, वो उनसे उनकी किस्मत
कि वो लोग जो थे धार्मिक विचारधारा के थे और धार्मिक मतलब अंधविश्वास धर्मांध भी थे। ठाकुर वाले के प्रति गांव वालों के मन में अपार श्रद्धा के जो भाव है उसमें उनकी किस मनोवृत्ति का पता चलता है। ठाकुर वाले के प्रति अपार श्रद्धा है जिसकी वजह से वो पूजा पाठ किया करते थे है? और ठाकुर वाले में उनको इतनी आस्था हो गई थी कि मन्नत मांग लेते थे। और ठाकुर वाले में अर्जुन, तुमने वो पढ़ा भी होगा, अर्जुन वो फसल का कुछ भाग निकाल दिया करते थे और ठाकुर वाले में भेज दिया करते थे। कुछ लोग तो अपनी जमीन का हिस्सा भी थोड़ा बहुत ठाकुर वाले के नाम कर देते थे। इस तरह से उनकी धर्म के प्रति जो आस्था थी, वास्तव में धार्मिक प्रतिष्ठान होते ही ऐसे हैं, लेकिन धीरे धीरे वो ठाकुरबाड़ी कैसा केंद्र बनता जा रहा था, वहां भी क्या भ्रष्टाचार उत्पन्न होने लगा था, ये तुम कहानी में पढ़ चुके हो। लेकिन ठाकुरबाड़ी के प्रति गांव वालों के मन में अपार श्रद्धा के जो भाव हैं उसमें उनकी यही इसी मनोवृत्ति का पता चलता है कि ठाकुरबाड़ी के प्रति गांव वालों का विशेष समर्पण था, श्रद्धा थी और आस्था थी। और ये कहो कि वो लोग धर्मांध भी थे, जो कि मनौती मान लिया करते थे ठाकुरबाड़ी के लिए। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आशा है तुम्हें खूब अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। कोई बहुत ऐसा कठिन प्रश्न नहीं है ये वाला। अगला देखो प्रश्न 4, अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया की बेहतर समझ रखते हैं, कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। आप सबको पता था कि हरिहर काका पढ़े लिखे तो थे नहीं, लेकिन इस चीज का उन्हें ज्ञान हो गया था कि ये सब मेरी संपत्ति के पीछे पड़ी है, संपत्ति की ही वजह से सारा झगड़ा है। और बहुत से ऐसे लोग जो कि उनके जीवन में आए, व्यावहारिक जीवन में, जिन्होंने अपनी संपत्ति मरने से पहले अपने लोगों के नाम कर दी, पारिवारिक जनों के नाम कर दी और बाद में उनकी बहुत बुरी स्थिति हुई। तो उनको ये समझ में आ गया था कि मैं जीते जी अपनी संपत्ति ना तो पारिवारिक जनों के नाम करूंगा और ना ही ठाकुर के नाम करूंगा। तो इससे पता चलता है कि हरिहर काका दुनिया की बेहतर समझ रखते हैं कि जीते जी संपत्ति किसी के नाम नहीं करनी है। तो ये एक अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका को इस सत्यता के बारे में अच्छी समझ थी कि अगर मैंने जीते जी के नाम कर दी, अभी मैं संपत्ति मेरे नाम है, तब तो मेरी ये हालत है, और कहीं मैंने जीते जी संपत्ति ने दे दी फिर तो ये लोग मेरा क्या करेंगे। तो ये मैं दुनिया की बेहतर समझती। दो एक उदाहरण भी है उनके व्यवहार में, उनके जीवन में, जिसकी वजह से उन्होंने इसको अच्छी तरह समझ लिया था कि जीते जी संपत्ति पारिवारिक जनों या ठाकुर वाले के नाम कभी नहीं है। प्रश्न 5, हरिहर काका को जबरन उठा ले जाने वाले कौन थे, उन्होंने उनके साथ कैसा बर्ताव किया? इसका उत्तर तुम लोग खुद आ गया होगा। कौन थे जबरन उठाकर ले जाने वाले? ठाकुर वाले के महंत और संत है, वही लोग तो उठाकर ले गए थे ठाकुर वाले के लोग। तो जबरन उठा के जबरदस्ती उनको बंधक बनाकर ले गए थे, उनका अपहरण कर लिया था और वहां ले जाकर उनको एक कोठरी में बंद कर दिया था, उनके हाथ पैर बांध दिए थे, बड़ा बुरा व्यवहार किया था, उनके साथ दुर्व्यवहार किया था। तो ये जबरन उठाकर ले जाने वाले कौन थे? ठाकुर वाले के लोग। अगला क्वेश्चन है प्रश्न 6, हरिहर काका के बारे में गांव वालों की क्या राय थी और उसके क्या कारण? देखो गांव वाले गांव जो है छोटी जगह होते हैं, एक दूसरे से बहुत ज्यादा वो लोग जुड़े रहते हैं। शहरों में तो एक दूसरे से मतलब नहीं रहता, लेकिन गांव वाले भोले होते हैं
और एक दूसरे के लिए मर मिटने को भी तैयार होते हैं और एक दूसरे की बातों में उनको रुचि भी बहुत आती है। तो इसलिए हरिहर काका के बारे में गांव वालों की क्या राय थी? हरिहर काका, सबको पता है कि हरिहर काका निसंतान है, बूढ़े हो गए हैं, अब इनकी संपत्ति का क्या होगा? तो गांव वाले जो थे उनमें दो मत हो गए थे। एक मत के लोग कहते थे हरिहर काका के बारे में कि आखिर वो खून का रिश्ता है, परिवार के लोग हैं, उनके भाई जो है पारिवारिक लोग हैं, खून का रिश्ता है, हरिहर काका को अपनी संपत्ति अपने भाइयों के नाम पर देनी चाहिए। दूसरे मत के लोग क्या कहते थे? दूसरे मत के लोग कहते थे कि पारिवारिक जन उनका विशेष ध्यान नहीं रखते, हरिहर काका को अपनी संपत्ति ठाकुरबाड़ी के नाम कर देनी चाहिए, इससे उनका नाम भी चलता रहेगा और उनका शेष जीवन भी अच्छी तरह कट जाएगा। तो इस तरह दो मत हो गए थे हरिहर काका के बारे में गांव वालों के। तो बच्चों, तुम्हें ये सारे प्रश्न अच्छी तरह समझ में आए होंगे, कहानी भी खूब अच्छी तरह समझ में आ रही होगी। इसका निचोड़ क्या है कि जो वरिष्ठ नागरिक हैं, जो वृद्ध लोग हैं, वो उनके साथ कैसे अमानवीय व्यवहार किया जाता है। जिन्होंने अपना सब कुछ लोगों को दे दिया, समाज को दे दिया है, उनकी वृद्धावस्था में, उनके जीवन की संध्या में उनके साथ कैसा दुर्व्यवहार किया जाता है। धन्यवाद।